हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड वन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगी 10 ऐसे फंडामेंटल लॉज या फिर असेंशियल्स जो आपको फैट लॉस में, वेट लॉस में मदद कर सकते हैं। अगर आप ये 10 चीज़ें कर रहे हैं ऑन द डे टू डे बेसिस तो आपको फैट लॉस करने से, वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 जो असेंशियल है वो है फ्रेश एयर। पूरे दिन हम लोग बंद कमरों में रहते हैं, ऑफिस के अंदर जाते हैं, वहाँ भी क्लोज डोर्स के अंदर रहते हैं। ट्राई करें कि दिन में आप अपने घर के खिड़की दरवाजे हर टाइम बंद ना रखें, फ्रेश हवा को आने दें, खिड़की को खुला रखें। एक और चीज़ जो इस ऑक्सीजन के फ्लो को ब्लॉक करती है वो है जब हम लगातार बहुत देर तक बैठे रहते हैं। जब हम एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो स्क्वीज हो जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह से हमारे ब्रेन तक, हमारे जो एंड पार्ट्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे में हम बहुत जल्दी टायर्ड होने लगते हैं। तो मेक श्योर कि आप मूवमेंट करते रहें दिन में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं पहुँचेगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अनदर वे और अनदर मेथड ऑफ डूइंग दिस इसकी अगर आप हल्का सा अपने पैर को ऊपर करके लेटते हैं तो उससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज कि आप ब्रेथ वर्क करें। आप अगर सुबह उठने के बाद इट टेक्स लेस देन 10 मिनट्स अगर आप थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से सेल्स के अंदर नहीं पहुंचेंगे। A lack of oxygen can cause headaches, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकता है ये। Number 1 thing that you have to check when you're trying to live healthy is that your oxygen flow is good and you're getting fresh air on a daily basis. Number 2 is your exercise and your NEAT. अगर आप कोई हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जिम नहीं कर सकते बिकॉज ये जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी नीट को इंक्रीज करें। नीट स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये एक बहुत लार्ज वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। आप वॉक ज़्यादा करें इसे इंक्रीज करने के लिए, आप अपनी डेली मूवमेंट को इंक्रीज करें, छोटी छोटी चीज़ करें जैसे स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। मेट्रो स्टेशन तक जाना चाहते हैं, बस स्टैंड तक जाना चाहते हैं तो वॉक करके जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपकी लंग्स की पावर, आपका हार्ट ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, आपकी मसल स्ट्रेंथन हो तो आप हार्डकोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप लाइट योगा से स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप डे टू डे मूवमेंट को अपनी इंक्रीज करें, तभी आप फिट रह पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे। नंबर 3 जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इन योर वेट लॉस जर्नी इज विटामिन डी। सूरज की जो किरणें होती हैं वो एक नेचुरल विटामिन डी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए। नॉट ओनली दैट, रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप सन से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपकी भूख अच्छी नहीं होती, आपका मूड इससे खराब रहता है। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो भी विटामिन डी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर ठीक से नहीं होता है अगर आप सन से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। You can spend anywhere between 15 minutes to 30 minutes depending upon the color of your skin. अगर आपका स्किन का कलर लाइट है तो आप कम टाइम रहें सन में, मिनिमम 15 मिनट्स, और अगर आप थोड़ी डार्क स्किन के हैं तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सन को अब्जॉर्ब करने के लिए। आप अपने बॉडी के फैटी पार्ट्स जो होते हैं उन्हें सन से एक्सपोज करें ताकि अच्छी तरह से आपकी बॉडी उस सन को ले सके। नाउ नेक्स्ट आता है आपकी डाइट। नाउ जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू ईट, लेकिन 4 ऐसे सवाल होते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 व्हाट टू ईट। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन लीजिए, मॉडरेट अमाउंट में आप फैट लीजिए, खूब सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए। तो ये है व्हाट टू ईट। नेक्स्ट इज़ व्हेन टू ईट। मेक श्योर कि आप पूरे दिन ना चढ़ते रहें, फिक्स्ड आपका रूटीन या स्केड्यूल होना चाहिए खाने का। बिकॉज अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं लेकिन पूरे दिन में खाते जा रहे हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं फील करेगी। आपने मेन मील खा ली है, आपकी बॉडी को अभी आपको टाइम देना चाहिए कि वो उस खाने को डाइजेस्ट कर सके, ना कि बार बार उसको डिस्टर्ब करना चाहिए उस प्रोसेस को। नेक्स्ट इज़ हाउ टू ईट। जब भी आप खाना खाएं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाएं, अच्छी तरह से च्यू करें, खाते टाइम पानी ना पिएं, नीचे बैठ के हो सके तो खाएं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। डिनर आप थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लें ताकि आप भरे हुए पेट के साथ सोने ना जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हाउ मच टू ईट, एंड आपका पोर्शन साइज भी बहुत मैटर करता है जब वेट लॉस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन। ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे खाने से, जिन्हें करने से अपने आप को आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ना बहुत दुनिया में चीज़ें हैं ऐसी जो लोग मना करते हैं, ये मत करो, हेल्दी रहना चाहते हो ये मत खाओ, ये चीज़ मत ड्रिंक करो। ना
ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, चाहे वो डेयरी है चाहे मीट है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप रिफाइंड ना खाएं, बहुत ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम ना करें, अनहेल्दी फैट से बचें, कैफीन आप लिमिट में लें। लेकिन इसके अलावा किस तरह के रिस्ट्रिक्शन आप अपनी बॉडी पर लगाना चाहते हैं वो आपको खुद डिसाइड करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडीज़ नीड। तो अगर आपको लगता है कि 2 कप चाय के बगैर आप नहीं रह सकते हैं, यू फील लेजी एंड टायर्ड, तो स्मार्टली आपको उसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना होगा। उसे मॉर्निंग आवर्स में बिल्कुल कंज्यूम ना करें, लेट इवनिंग में कंज्यूम ना करें, लेकिन आप मिडिल में उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगला आता है स्लीप। अ हाई क्वालिटी स्लीप इज़ असेंशियल इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। किस तरह आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं? डिवाइस से बचें, एक हेल्दी इवनिंग और नाइट रूटीन मेंटेन करें और फिक्स टाइम पर आप सोने जाएं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। नाउ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम, मैं आपके साथ यिन और यांग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना चाहूंगी। नाउ यहाँ पर जो वाइट पार्ट है वो डिस्प्ले करता है डे को, वार्मथ को, एनर्जी को, आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट्स को, लाउडनेस को, लाइट को, जो डे के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन उतना ही आपके लिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ें जो आपको काम रखें। क्वाइटनेस भी ज़रूरी है, स्टिलनेस भी ज़रूरी है, यानी रात में नींद लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो डॉट है वो डिटरमाइन करता है कि थोड़ा बहुत तो चलता है डे के अंदर, अगर आप थोड़ा सा चूक जाते हैं कहीं पर तो चलता है, लेकिन मोस्टली आपको उसे वाइट ही रखना होता है। यानी मेक श्योर कि दिन में आप एक्टिव रहें, आपकी एनर्जी हाई रहे, आपकी बॉडी के अंदर वार्मथ हो। वहीं रात में आपकी बॉडी को थोड़ा सा कूल रहना होता है, यानी आप टेम्परेचर थोड़ा लो कर सकते हैं अपने रूम का। क्वाइटनेस कोशिश करें रहे, स्टिलनेस रहें। अपनी आंखों को नाइट के टाइम आप ज़्यादा शार्प जो डिवाइस की लाइट होती है उससे प्रिवेंट करके रखें। 8वें नंबर पर आता है वाटर। हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको पानी लेना चाहिए, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सीज़न कौन सा है। जैसे यहाँ पर इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करती है, तो मेक श्योर कि आप उसे हाइड्रेट रखें, ज़्यादा पानी कंज्यूम करें। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि आपको कितना फ्लूइड ऑन अ डेली बेसिस लेना चाहिए। नंबर 9 पर आती हैं हैबिट्स। फॉर एवरी थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, आपको हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। वो हैबिट्स जो होती हैं वो आपका रूटीन बनाने में हेल्प करती हैं आपको। अपने रूटीन से, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन है, इवनिंग रूटीन, हैबिट्स के अंदर ही आता है आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर सेल्फ बिलीव। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बच्चे ने स्केट्स खरीदे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने सब कुछ अपने दिमाग में प्लान कर लिया था कि मैं इस तरह से स्केटिंग क्लास में जाऊँगा, एंड ही वॉज वेरी श्योर कि येस थोड़ा बहुत गिरूँगा, ये तो एक नॉर्मल पार्ट होता है स्केटिंग का, बट इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम मैं स्केटिंग सीख लूँगा और फिर उसके बाद मैं एक एविड यानी एक बहुत अच्छा स्केटर बन जाऊँगा, स्केटिंग करने लग जाऊँगा। लेकिन जब वो अपने पहले स्केटिंग लेसन में जा रहा था तभी उसके फ्रेंड ने उसे फ़ोन किया और बताया कि उसने भी ट्राई किया था स्केटिंग, लेकिन वो इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा स्केटिंग कर सके। एंड इट इज़ नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्किल का यूज़ करना पड़ता है। अगर चोट लगी तो उसको बहुत दर्द होगा, उसे भी बहुत दर्द हुआ था। तो अपने फ्रेंड से बात करने के बाद उसका जो सेल्फ बिलीव था वो नीचे आ गया। ही वेंट, लेकिन उसने सारी जो प्लानिंग की थी वो धरी की धरी रह गई। जब उसने स्केटिंग करना शुरू किया और वो गिरा तो उससे वो वाला अपना जो उसने अपने को प्रिपेयर किया था गिरने के लिए वो बिल्कुल भूल गया था। और वहाँ पर उसे वही चीज़ याद आ रही थी कि उसका फ्रेंड गिरा था और उसने सही कहा था कि मुझे कितनी ज़्यादा चोट लग रही है। सो यहाँ पर बिलीव सिस्टम आपका कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी डिटरमाइन करता है कि आप कितना अच्छी तरह से कितना वेट लॉस करेंगे, कितना हेल्दी खुद को रख पाएंगे। सो इसीलिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे, और खुद के बिलीव को आप स्ट्रॉन्ग बना कर रखें कि वो छोटे मोटे उससे कि आज स्केल पर थोड़ा सा वेट ज़्यादा दिख रहा है तो आप डीमोरलाइज हो गए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, टाइम लगेगा, आप लूज़ कर जाएंगे। हैव पेशेंस, हैव बिलीव इन योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।